आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अब सही का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कितनी चालाक है ना ये लड़की। हमारे मिस्ड कॉल्स देख के इसने फोन बंद कर दिया। पत्रलेखा, ऐसे क्यों बोल रही है तू? ये भी हो सकता है ना कि सही का फोन सच में बंद हो गया। देवी ताई, आप बहुत भोली हैं। आपको लोगों की चालाकियां नहीं समझ में आएंगी। राग, मुझे तेरी चालाकियां तो हमेशा समझ में आती है। हाँ, आई शांत आई। फोन तो शिवानी बुआ का फोन। शिवानी बुआ तो सही भाभी से भी 2 कदम आगे निकली है। अपना फोन अपने कमरे में छोड़कर चली गई। सही है, ना रहेगा फोन, ना बजेगी रिंगटोन। दैट इज इट। हो ना, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। अगर मुझे पता होता ना कि दोनों कहाँ गई हैं, तो अभी इसी वक्त वहां जाके रिंगटोन नहीं उनकी बैंड बजाता मैं। क्या हो गया? आप लोग हर वक्त सही के पीछे तो पड़े ही रहते हैं। आप क्या शिवानी मौसी के पीछे पड़ गए? आखिर ऐसी क्या बात हुई? मैं बताती हूँ। सबको लगता है कि सही राजीव से मिली है। राजीव? मस्त मस्त। अब बोलती बंद हो गई ना उस नालायक राजीव का नाम सुनकर। लेकिन इस बारे में आपको किसने बताया? ये बात विराट ने पत्रलेखा को बताई। कि मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप लोग को ऐसे क्यों लग रहा है कि ये सब सही वही नहीं कर रही। समझ में नहीं आ रहा है? इस बात का क्या मतलब है? अरे उस देवी जी को शौक है हंगामा खड़ा करने का। इस घर में जो जो चीजें मना है ना, उसने कसम खाई है वही वही चीजें यहां पे करने की, और वही करती है। शिवानी, कहाँ गई थी तुम? ये सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं राजीव से मिलने गई थी? वैसे तो इस घर में मुझे कोई पूछता ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ गई थी। आज क्या हो गया? शिवानी, वही जब प्रश्न पूछती है ना तो उत्तर आंसर जवाब देना होता है, ऐसे नहीं कि और सारे प्रश्न पूछ लो। सच सच बताओ, तुम सही के साथ थी ना? सोनाली वहीनी, सही के साथ क्यों जाऊंगी? मेरा एक टैरो सेशन था और इसीलिए मैं घर से बाहर गई थी। मेरा फोन भी घर पे छूट गया था। आप लोगों को पता नहीं है कि इस वजह से मेरे कितने सारे प्रॉब्लम्स हुए। फोन। और आप सब ये सब क्यों पूछ रहे हो? कुछ हुआ है क्या? वही तुम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सच सच बता, राजीव से मिलने गई थी ना? इनको ये सब कैसे पता चल गया? राजीव, ये आपसे किसने कहा? सही राजीव से मिल के आई है, ये तो पता ही होगा ना आपको। पत्रलेखा, मुझे पता नहीं तुम क्या बोल रही हो। तो फिर सही का है? मेरे पल्लू में, बाहर निकालो। विनी, क्या बोल रही हो आप? मुझे कैसे पता होगा कि सही कहाँ है? होगी कहीं। फोन प्लीज।
आई क्या है? बोल ना। आई, मुझे तो लगा था कि इस घर में अब कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, लेकिन ये तो बुझा हुआ पटाखा निकला। टाइम पत्रलेखा, शिवानी मौसी को तो कुछ नहीं पता है, तो तुम इस बात को इतना बड़ा क्यों बना रही थी? इसीलिए क्योंकि विराट इस बात को लेकर बहुत गुस्से में था। लगता है अब उस जंगली मुर्गी से ही पूछना पड़ेगा कि वो उस नालायक राजीव से कब मिली थी और कहां। कम विराट, थैंक गॉड तुम्हारी रिपोर्ट्स एकदम ठीक आई हैं एंड आई एम सो ग्लैड तुम ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए 100% फिट हो। थैंक यू सर। यू नो विराट, उस दिन तुम्हारे साथ जो वो हादसा होते हुए देखा था, मुझे नहीं लगा था कि तुम। लगा तो मुझे भी नहीं था सर। अगर इस बार आंखें बंद हुई तो कभी खुलेंगी भी, लेकिन मेरे फर्ज ने और मेरे देश ने मुझे सोने नहीं दिया। आपने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो अब मैं ड्यूटी ज्वाइन कर सकता हूँ ना? ऑफ कोर्स। और जैसे हमारी बात हुई थी, आप मेरा ट्रांसफर नागपुर से दूर कर देंगे? देखो विराट, मैं तुम्हें मना तो नहीं कर सकता, लेकिन पर्सनली मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं और जाओ। आई अंडरस्टैंड दैट सर, मेरी ये कोई ख्वाहिश नहीं है, जरूरत है। अगर मुझे जिंदा रहना है, अपने मन की शांति रखनी है, तो मुझे यहां से दूर जाना ही होगा सर। मैं विराट सर से शिवानी बुआ और राजीव की शादी की बात करने आई हूँ और यहाँ ये दूर जाने की तैयारियों में है। सर, जस्ट फॉर माय नॉलेज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। क्या सई ने आपको मेरा ट्रांसफर रोकने के लिए कॉल किया था? नहीं तो क्यों? क्या तुम चाहते हो कि सही तुम्हारा ट्रांसफर रुकवाए? बिल्कुल नहीं, वो अक्सर ऐसी हरकतें करती रहती है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। एनीवे सर, मैं चलता हूं। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं क्यों चाहूंगा सही मेरा ट्रांसफर रोके? अरे इतना घबरा क्यों गए? मैं सही हूँ, सही का भूत थोड़ी ना हूँ। मैं जहां जाता हूं तुम वहां कैसे पहुंच जाती हो? क्या पता, शायद मेरे अंदर ना जीपीएस इंस्टॉल्ड है, आपको ढूंढे निकालता है। इसीलिए इतना दूर जाना चाहता हूं कि तुम्हारे जीपीएस वगैरह कुछ काम ना करे। ताना मारने की क्या जरूरत थी? जितना मैं तुमसे गुस्सा हूं, शुक्र करो कि मैं तुम्हें सिर्फ ताना मार रहा हूं। हाँ, वरना कल तो आपका हाथ तिल मिला रहा था हाथ उठाने के लिए, है ना? अच्छा सॉरी, सुनिए विराट सर, मैं पुलिस स्टेशन गई थी आपसे मिलने। वहाँ इंस्पेक्टर कदम ने बोला कि आप यहाँ डीआईजी सर से मिलने आए हैं, तो मैं यहाँ आ गई। और आपने डीआईजी सर से ये क्यों बोला कि मैंने उन्हें फोन करके आपका ट्रांसफर कैंसिल कराने की कोई बात तो नहीं की, जब आपने खुद मुझे कहा था कि मैं आपके ट्रांसफर के बारे में कोई बात ना करूं। हाँ, जिन चीजों के लिए मैं तुम्हें मना करता हूँ, तुम तो वो बिल्कुल नहीं करती। इसीलिए जब मैंने तुम्हें कहा कि शिवानी बुआ को राजीव से मत मिलवाना, तुम फिर भी उन्हें यहाँ पुलिस स्टेशन में ले आई। वेरी नाइस। सिर्फ यही नहीं, राजीव के खिलाफ जो मैंने केस फाइल किया था, बुआ ने वो भी वापस ले लिया है। आपने खुद अपनी आंखों से देखा ना, राजीव को अपनी गलती का पछतावा है और वो बुआ से कितना ज्यादा प्यार करता है। विराट सर, I really love you. प्लीज यार माफ कर दे यार, एक बार माफ कर दे प्लीज। थैंक यू यार शिवी, मुझे एक और मौका देने के लिए। अब मुझे जिंदगी भर जेल में रहना पड़े ना, मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन यही राजीव मेरी बुआ को छोड़कर चला गया था और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन अब वो खुद वापस आ गए हैं, अपनी गलती की माफी मांग रहे हैं, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। और मैं भी तो आपको छोड़कर चली गई थी, लेकिन जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ तो फिर मैं आपके पास वापस आ गई ना, और तब से आपसे माफी भी तो मांग रही हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। अब खड़ूस मुंह तो कहना।
मेरे कहने का मतलब है कि आपने मुझे माफ नहीं किया, लेकिन शिवानी बुआ ने तो राजीव जी को माफ कर दिया है ना। और जब वो दोनों अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं तो हमें भी देना चाहिए ना। किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? बुआ और राजीव की या तुम्हारे और मेरे रिश्ते की? हमारे रिश्ते की बात तो मैं हमेशा करती रहती हूँ। वैसे देखा जाए तो दोनों रिश्ते सेम है ना, थोड़े से टूटे हुए, जिसमें गलती एक ने की है और भुगता दूसरे ने है। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, इतने नाराज कि हमारे रिश्ते को दूसरा मौका नहीं देना चाहते। खैर, मैं भी हार नहीं मानने वाली, मैं हर कोशिश करूंगी आपको मनाने की। देखती रहो सपने। अरे क्या क्या अब घर जा रहे हैं ना, तो अपनी पत्नी को साथ लेके नहीं जा सकते? और फिर रास्ते में मैं आपसे वो बात भी कर लूंगी जो मुझे करनी है। मेरे साथ आई थी तुम? नहीं ना? और क्या बात करनी तुम्हें? राजीव जी और शिवानी बुआ शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे, और घर वालों को सिर्फ एक ही आदमी मना सकता है, आप। तो क्या आप घर वालों की मर्जी और उनके आशीर्वाद से राजीव और शिवानी बुआ की शादी करवाने में मेरी मदद करेंगे प्लीज? नीचे उतरो। क्या? क्यों? गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो जरा नीचे उतरो। ओह, डीजल खत्म हो गया क्या? धक्का लगवाएंगे क्या? बताता हूँ ना, उतरो ना। ठीक है, उतरती हूँ। हाँ, अब बोलिए। अरे अरे हाँ, कैसे हैं? मुझे छोड़ के चले गए जब तक तो गुस्से में रहते। मेरा फोन तो ऑफ है, मैं कैब कैसे बुक करूंगी? खड़ूस कहीं के। चल सही, तुझे पैदल ही परेड करनी होगी। पापा, यहाँ पर एक कैब मिल जाती ना तो एकदम बढ़िया रहता। सही मैडम, आप ही हैं? जी। अब विराट सर ने आपके लिए कैब बुक की है। लेकिन मुझे तो कोई ओटीपी। विराट सर ने मुझे ओटीपी भेज दिया है, आप आ जाइए। भैया, आपके पास चार्जर है क्या? हाँ है ना मैडम। थैंक यू, थैंक यू। आपने मुझे माफ नहीं किया, लेकिन शिवानी बुआ ने तो राजीव जी को माफ कर दिया है ना। और जब वो दोनों अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं तो हमें भी देना चाहिए ना। हेलो। मेरे मिस्टर मोदक मुझसे नाराज है, लेकिन दिल के बुरे नहीं है। क्या मतलब? आपने मुझे गाड़ी से उतार दिया और फिर मेरे लिए कैब भेज दी। थैंक यू। लेकिन आपको क्या लगा, आप मुझे गाड़ी से उतार देंगे तो क्या मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी? सही, प्लीज फोन रखो। पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप शिवानी बुआ और राजीव की शादी करवाने में मेरी हेल्प करेंगे, तो बिछड़े हुए दिलों को मिलाकर पुण्य कमाएंगे। प्रॉमिस कीजिए। विराट सर, हेलो विराट सर, आप सुन रहे हैं ना? काट दिया, फिर से लगाती हूँ। लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे,
इन्हें मनाने के लिए ना कोई सॉलिड पैतरा अपनाना पड़ेगा। विराट सर की गाड़ी नहीं है, लेकिन वो तो मुझसे पहले निकले थे, फिर आए क्यों नहीं अभी तक? ये विराट सर का कॉल आया। बुआ, हाँ बुआ। थैंक गॉड तूने फोन उठाया, मैं कब से तुझे ट्राई कर रही हूँ। हाँ वो मैंने बोला था ना मेरा फोन ऑफ है, मैंने कैब में चार्ज किया। अरे लेकिन तू है कहाँ अभी? मैं विराट सर से मिलने गई थी, आपके और राजीव जी की शादी के बारे में उनसे बात करने, उन्हें मनाने के लिए। सही, तू प्लीज जल्दी घर आ जा, सबको पता चल गया राजीव के बारे में। सच तो मैं बताऊंगी, लेकिन घर वालों को सच बताने का भी वक्त नहीं आया है। लेकिन अच्छा हुआ बुआ ने मुझे कॉल करके बता दिया। पापा, आपकी प्लानिंग ना एकदम परफेक्ट है। अगर मैं अकेले घर में जाती तो सबके सब मुझ पर टूट पड़ते। अब मैं विराट सर के साथ जाऊंगी तो सबको मसालेदार, चटकदार, एकदम खट्टा करारा टॉपिक मिलेगा गॉसिप करने के लिए। लेकिन ये विराट सर आए क्यों नहीं अभी तक? एक काम करती हूँ, जब तक विराट सर नहीं आ रहे मैं इन झाड़ियों में जाके छुप जाती हूँ। हाँ, अरे यार इसको भी अभी फोन करना था, उठाऊं? हेलो हेलो करिश्मा, आवाज नहीं आ रही। हेलो करिश्मा। और अब सही ये कह रही है कि मैं शिवानी बुआ और राजीव की शादी करवाने में उसकी मदद करूं। तो प्रॉब्लम क्या है? अरे कायदे से कहा जाए तो सही भाभी पुण्य का काम कर रही है ना। जैसे उन्होंने देवयानी ताई और पुलकी जीजू की शादी कराई थी, वैसे ही। तुझे सही हमेशा सही लगती है ना? मुझे सही भाभी हमेशा सही नहीं लगती, लेकिन तू मुझे यहाँ पर गलत लग रहा है। पता था यार, वो तुझे मना रही हैं और तू देख, वो दो बिछड़े हुए दिलों को मिलाने की कोशिश कर रही हैं, तो इसमें गलती क्या है? यार मुझे नहीं लगता कि उनके इरादे गलत हैं, उनके इरादे नेक ही हैं यार। अच्छा, उसकी ये नेकी और समझदारी तब कहाँ गई थी जब मैं उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा था? वो पूरी दुनिया से शिवानी बुआ के प्यार के लिए लड़ रही है, लेकिन तब मुझसे क्यों लड़ रही थी जब मैं उसे दीवानों की तरह प्यार कर रहा था? अपने बस प्यार का इजहार कर रहा था मैं उससे, वो मुझसे लड़ रही थी। भाई शांत हो जा। विराट, तुझे नहीं लगता तू कुछ भूल रहा है? तू ये भूल रहा है कि सई भाभी को भी तो तेरी वजह से कितनी तकलीफ पहुंची है। तुझे याद है जब उन्हें ये बात पता चली थी कि तेरी लाइफ में कोई दूसरी औरत आ गई है, तुझे कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा। उन्होंने तुझसे पूछा भी था, लेकिन तूने उन्हें कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, है ना? नहीं दे पाया था क्योंकि तेरी जिम्मेदारियां थी। लेकिन अगर किसी इंसान को सही जवाब नहीं मिलेगा तो वो तो कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचेगा ना यार। मुझे नहीं लगता कि इसमें सारी की सारी गलती सही भाभी की है। बीवियां ऐसी ही होती हैं यार। मुझे एक जरूरी कॉल करना है, मैं 10 मिनट में आया, ठीक है? अरे लेकिन ये मोदक सब ठीक तो है ना? और ये श्रुति कौन है? अगर आपकी कोई दूसरी बीवी थी तो फिर मिशन पे जाने से पहले क्यों बोला मिस भाई? सॉरी यार, मैं तुझे दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन तू ना एक बार सई भाभी के बारे में सोच कि उन्होंने भी तो बहुत कुछ झेला है। उन्होंने वो बिछड़ने का दर्द सहा है, इसीलिए शायद वो दो प्यार करने वालों को मिलाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि तुझसे प्यार करने लगी है विराट। जो मैं अब तुझे बोलने वाला हूं ना, मैं ये सही को कभी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर बता दिया तो वो मेरे पीछे ही पड़ जाएगी। यार सच कहूं तो अभी कंफ्यूज्ड हूं कि आज इतने बरसों बाद मैंने शिवानी बुआ और राजीव को साथ में देखा यार। बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोके। क्या बात कर रहा है यार तू? हाँ? अरे तो प्रॉब्लम क्या है?
भाभी का हाथ थाम और कर ले पुण्य काम। क्या पता दूसरों के दिल मिलाते मिलाते तुम दोनों के दिल भी मिल जाए। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.